वर्ण विचार में मैंने बताया था आप लोगों को कि स्वर छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक है, वर्ण या अक्षर कहते हैं। फिर ये वर्ण जो है दो भेद है, स्वर और व्यंजन। स्वर जो है सो जिनकी ध्वनिया में किसी की सहायता न ले उसे स्वर कहते हैं, ठीक है। जिसकी फिर देखिए स्वर तीन प्रकार के, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। हर्ष स्वर जिसके उच्चारण कम समय में लगे उसको हर्ष। दीर्घ स्वर जिसमें दुगुना समय लगे और लुप्त स्वर जिसमें तीन गुना समय लगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये सब आ जाता है अन्य ध्वनियाँ, 6 ध्वनियाँ हैं। उसके बाद व्यंजन, जिन वर्णों में स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन भी 3 तरह के, स्पर्श व्यंजन, अंतर व्यंजन, उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग जो है उसके बाद ये 25 वर्ण है। और इसके बाद अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के, य, र, ल, ब। और उष्ण व्यंजन देखिए ये जो है सो ये भी 4 वर्ण है, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्रम, स्वर और मात्रा, प्रत्येक प्रयोग, उदाहरण। इस तरह से देखिए ये मात्रा है, ठीक है ना, स्वरों की मात्राएं लग के और शब्द बनता है। उसके बाद देखिए वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, वे शब्द दो भिन्न वर्णों के मेल संयुक्त व्यंजन, वे शब्द जो दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त त्रिभुज उसे सब मिलकर बनता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपको शब्द विचार। अब शब्द विचार में देखिए शब्द बोलते समय हम ध्वनियों का सहारा लेते हैं। ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। ये वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। और शब्द को पूरा मिला के जो है उसके बाद शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। उसके बाद देखिए तत्सम क्या है। तत्सम वे शब्द जो संस्कृत में लिए गए अपने सांस्कृतिक भाषा में उसे तत्सम कहते हैं, मुनि, कवि। तद्भव क्या, जो सब संस्कृत से बिगड़ कर हिंदी में प्रयोग किए गए, आग, दूध, नाच। देशज क्या, जो देश भारतीय भाषाओं के लिए हैं वे भाषाओं के लिए गए हैं उसे देशज शब्द का, लकड़ी, खिड़की। विदेश वे शब्द जो विदेशी भाषा के हैं हिंदी में अपने उस प्रयोग होता है, विदेशज कहते हैं, स्कूल, डॉक्टर, रेडियो, इस सबको हम विदेशज शब्द कहते हैं। अब देखिए ये तत्सम, तद्भव और तत्सम, तद्भव के नाम है, ये सब बदलाया गया है। उसके बाद देखिए अब संज्ञा आ गया। संज्ञा के देखिए भेद, संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए संज्ञा के जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। अब देखिए व्यक्तिवाचक में जिस संज्ञा सबसे किसी व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में वही चीज़ है और हिंदी में भी वही चीज़ सेम होता है।